अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नूरानी तालीम हिस्सा दोम का ये हमारा पार्ट नंबर 11 है और ये उर्दू सीखने का हमारा पार्ट नंबर ये 49 है। यहाँ से पढ़ेंगे। आज नमाज का हम बयान चल रहा था और मुकम्मल हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, रुकू से उठकर खड़े होने की हालत को क्या कहते हैं? जैसे हम रुकू में जब जाते हैं तो जाकर रुकू में जाकर ये पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ लेते हैं। जब रुकू से जब उठते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए उठते हैं। उसके बाद रब्बना लकल हम्द पढ़ते हैं। तो जो उठने की जो हालत है उस हालत को क्या कहते हैं वही पूछ रहे हैं। तो उसको जो लिखेंगे जवाब कौमा कहते हैं। उस हालत को कौमा कहते हैं। सवाल, सजदा से उठकर बैठने की हालत को क्या कहते हैं? जवाब, दोनों सजदे के दरमियान बैठने की हालत को जलसा कहते हैं और तशहुद पढ़ने के लिए बैठने को क़ादा अखीरा। तो क़ादा अखीरा वो है, उन्हें 4 रकात नमाज पढ़ लिए हैं। उसके बाद जो बढ़ के तहियात दुरूद इब्राहिम और जो पढ़ते हैं वो क़ादा अखीरा है। उसके बाद हम लोग सलाम फेरते हैं। तो ये उसी को बोलते हैं क़ादा, इसको क़ादा बोलते हैं। और एक सजदा के बाद जो बैठते हैं उसको जलसा बोलते हैं। अत्तहियात के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए या नहीं? जवाब, अत्तहियात के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। फतावा रज़विया शरीफ में ऐसा ही है। सवाल, मुक्तदी इमाम के पीछे ताउज़ और तस्मिया पढ़े या न पढ़े? जवाब, मुक्तदी इमाम के पीछे सिर्फ सना पढ़कर खामोश खड़ा रहे, ताउज़ और तस्मिया न पढ़े और न किसी रकात में सूरह फातिहा और सूरह पढ़े। जैसे मतलब ये है कि जब हम इमाम के साथ जब नमाज पढ़ें तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि नियत करके हाथ बांध लें और हाथ बांधने के बाद सना पढ़ लें और सना पढ़ने के बाद चुपचाप खामोश रहे। इसलिए कि जब हम इमाम की इक़्तिदा कर रहे हैं तो इमाम तो सब चीज़ पढ़ ही रहा है ना, तो हमको इसमें बीच में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इमाम सब पढ़ रहा है, बस हमारा काम इतना है कि जब वो रुकू में जा रहा है तो अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, रुकू से उठेंगे, जो मतलब अल्लाहु अकबर जो तकबीर है वो हम कहते हुए जाएंगे आएंगे, बस और कुछ नहीं करना है। सवाल, मुक्तदी समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़े या न पढ़े? जवाब, मुक्तदी समी अल्लाहु लिमन हमिदा न पढ़े बल्कि रुकू से खड़ा होकर सिर्फ रब्बना लकल हम्द पढ़े। जैसे कि अगर जैसे इमाम है तो उमूमन आप देखते हैं जैसे इमाम जब रुकू में जाता है तो रुकू में जाने के बाद जब वो रुकू से उठता है तो कहता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, इमाम कहता है। तो जब उसको जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा जब वो कह ले तो हम कहेंगे रब्बना लकल हम्द, यानी मुक्तदी कहेंगे। आज अकेले नमाज़ पढ़ेंगे तो दोनों कहेंगे, अगर इमाम के साथ नमाज़ पढ़ेंगे तो सब काम इमाम करेगा, बस हम सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहेंगे रुकू से उठने के वक्त। बाकी सजदा में जाएंगे तो सजदे का तस्बीह हम लोग पढ़ेंगे, रुकू में जाएंगे तो रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए मतलब और सजदा में जाएंगे तो अल्लाहु अकबर कहते हुए जेबे करेंगे। जब मुक्तदी इमाम कहेगा तो हम उसको कहते बस में क़िरात नहीं करना है, कोई सूरह नहीं मिलाना है। बाकी आप तशहुद में जाएंगे तो तशहुद में आपको तहियात पढ़ना है। अगर क़ादा अखीरा में जा रहे हैं तो उसमें आपको तशहुद के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद दुआए मासूर वगैरह पढ़ना है। सवाल, नमाज के बाद उंगलियों पर गिन कर क्या पढ़ते हैं? जैसे उमूमन आप देखते हो कि जैसे हम लोग जब सलाम फेर लेते हैं तो अक्सर लोग हाथ पर गिनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बता रहे हैं। जवाब, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। इसके पढ़ने में बहुत ज़्यादा सवाब है। तो जब भी आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद जब सलाम फेर ले, जमात वाली नमाज की मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए इमाम सलाम फेर दिए हैं दोनों तरफ, अब उसके बाद आप 33 मरतबा ये सुबहान अल्लाह कह लीजिए और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। अगर वक्त हो तो आप कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास भी पढ़ें, और अगर और ज़्यादा वक्त हो तो आयतल कुर्सी वगैरह भी पढ़ लें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।